बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं। जो परीक्षा आपकी कब होने वाली है? ये 6 नवंबर को रविवार को है आपका पेपर। इसके तो आपको कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। चलिए, भाग 1 में आपको मानसिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न आएंगे और भाग 2 में शैक्षिक योग्यता परीक्षा, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित रहेंगे। और यह जो परीक्षा है, इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और इसमें जो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, ये आपके पूर्व परीक्षा प्रश्न पत्र 2020, 2019 और 2018 के जो प्रश्न पत्र है, उसके आधार पर हम आपको प्रश्न बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 में क्या कह रहा है? इसमें कहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1857 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई। भारत में इसकी सफलता का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को है। बताइए, इस देश में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए, उसमें सही आंसर बताना। तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? अडयार यानी मद्रास में है इसका मुख्यालय। इसका आंसर ए नंबर का सही है। प्रश्न नंबर 112 देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किस वर्ष की थी? प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1867 में। कब की थी? 1867 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 में क्या है? 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन में विरोध किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? धार्मिक जटिलता एवं कर्मकांड का, नंबर 2 ईश्वर की निश्चल प्रेम का, नंबर 3 जातिवाद एवं मूर्ति पूजा का। अब इसके आधार पे ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन बने। इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1 और 3। पहला नंबर धार्मिक जटिलता एवं कर्मकांड का, और दूसरा नंबर जातिवाद, और तीसरा नंबर जातिवाद एवं मूर्ति पूजा का। इसलिए इसका सही क्या होगा? 1 व 3 सत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 114 देखिए। प्रश्न नंबर 114 में क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम भाग लिया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे कम भाग लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, देशी रियासतों के राजाओं ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 में क्या कह रहा है? भारत में किस नेता को आधुनिक युग का जन्मदाता माना जाता है? प्रश्न फिर से देखिए, प्रश्न में क्या कहा है? भारत में किस नेता को आधुनिक युग का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 में क्या दिया है? मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अंग्रेजों का समर्थन करना। क्या था? अंग्रेजों का समर्थन करना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 में क्या कहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में हुई। इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रश्न क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ? ढाके में हुई। इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नवाब सलीम उल्लाह। किसको दिया जाता है? नवाब सलीम उल्लाह को। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 118। क्या कह रहा है इसमें? भारत में पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? प्रश्न नंबर 118 में क्या कह रहा है? भारत में पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? नंबर ए नंबर दिया है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और इसके बाद इधर देखिए सी नंबर क्या दिया है इसमें? लैंड होल्ड्स सोसाइटी, और डी नंबर दिया है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लैंड होल्ड्स सोसाइटी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? लैंड होल्ड्स सोसाइटी। नेक्स्ट अगला प्रश्न 119। सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलनों का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? प्रश्न क्या है? सामाजिक और धार्मिक सुधारों के आंदोलनों का सूत्रपात करने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 120 देखेंगे। क्या है प्रश्न 120? चलिए क्या कह रहा है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया? प्रश्न क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान प्रथम बार गाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1911 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 121। प्रश्न 121 में क्या कहा है? बताइए किस समझौते के आधार पर
किस समझौते के आधार पर कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर गांधी इरविल 1931। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गांधी इरविल 1931, ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122 क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न नंबर 122 में लाला हरदयाल पंडित काशीराम बाबा सोहन सिंह गदर पार्टी के संस्थापकों में प्रमुख थे। बताइए इस पार्टी का गठन कहाँ और किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहाँ हुआ? अमेरिका में। और कब हुआ? 1913 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। प्रश्न नंबर 123 में क्या कह रहा है? प्रारंभ में कांग्रेस का उद्देश्य वैधानिक ढंग से अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारतवासियों के लिए अधिकाधिक अधिकारियों की मांग करना था। बताइए उपनिवेशक स्वराज की मांग कांग्रेस ने सर्वप्रथम कब की? तो उसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 1908 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 124 देखते हैं। प्रश्न नंबर 124 में कहा 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। यह सत्याग्रह किसकी सहायता के लिए या किसके समर्थन के लिए किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नील का उत्पादन करने वाले मजदूरों के लिए। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न 125 देखते हैं। 125 नंबर प्रश्न में क्या कहा है? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। इसकी स्थापना का सर्वप्रथम श्रेय किसको प्राप्त है? प्रश्न क्या है? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई। इसकी स्थापना का सर्वप्रथम श्रेय किसको प्राप्त है? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है? इसके बाद प्रश्न नंबर 126 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा 1922 ईस्वी में अपना असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या कारण था? यहाँ 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, चोरी चोरा हत्याकांड। प्रश्न था महात्मा गांधी द्वारा 1922 में अपना असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्या कारण था? उसका सही कारण हो जाएगा चोरी चोरा हत्याकांड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 127 देखिए, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच अलगाव की भावना का बीजारोपण किसने किया? प्रश्न है हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच अलगाव की भावना का बीजारोपण किसने किया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मिंटो माले रिफॉर्म्स। इसने किया, मिंटो माले रिफॉर्म्स ने किया। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 में क्या कहा है? मिंटो माले सुधार का लक्ष्य क्या था? नरम दल के लोगों को संतुष्ट करना, मुसलमानों को खुश करना, गरम दल के लोगों को निरुत्साहित करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 129 देखिए, 129 में क्या कह रहा है? स्वदेशी आंदोलन किसका तात्कालिक परिणाम था? स्वदेशी आंदोलन किसका तात्कालिक परिणाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बंगाल विभाजन का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 130 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? दिसंबर 1912 में वायसराय हार्डिंज की हत्या का प्रयास किया गया। इसके पीछे किस क्रांतिकारी का हाथ था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 131, लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर होने पर कांग्रेस और लीग दोनों एक साथ मिलकर कार्य करने को तैयार हो गए। किस नेता के प्रयास से यह संभव हो पाया? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट। इसका सही आंसर डी नंबर होगा, बी और सी, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 132। प्रश्न नंबर 132 में क्या कहा है? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई। इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 133 देखते हैं, होम रूल लीग के समर्थक निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे? चलिए इसका आंसर इस साइड पे मिल जाएगा हमें। यहाँ देखते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए नंबर संवैधानिक उपायों पर, बी नंबर हिंसा पर, सी नंबर क्रांतिकारी गतिविधियों पर और डी नंबर सीधी कार्रवाई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, संवैधानिक उपायों पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 134, हंटर कमेटी की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई है थी? प्रश्न है, हंटर कमेटी नियुक्ति
किसकी जांच के लिए की गई थी? इसका सही आंसर है बी नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद 135 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 और 20 से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चोरी चौरा कांड। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? सी नंबर आंसर सही है। फिर प्रश्न नंबर 136 देखिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1925 से 1930 के बीच की अवधि को क्या नाम देना उपयुक्त होगा? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जाएगा 1925 से 1930 के बीच की जो अवधि को क्या नाम देना उपयुक्त होगा? उसका सही नाम होगा डी नंबर, क्रांतिकारियों का काल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारियों का काल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 137। प्रश्न नंबर 137 में क्या कह रहा है? स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोतीलाल नेहरू। फिर प्रश्न नंबर 131 देखते हैं, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? यहाँ 4 घटनाएं दी, इन चारों घटनाओं में आपको ये बताना है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। नंबर 1, साइमन कमीशन का भारत आगमन, मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, चोरी चौरा कांड। इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो वह हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 139। प्रश्न नंबर 139 में निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में के बिना हुआ? प्रश्न है निम्न में से, यहाँ 4 ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गुजरात खेड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व के बिना हुआ? तो उसका सही आंसर है बी नंबर, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सी.आर. दास के विचार सब किससे मिलते जुलते हैं? प्रश्न 140 क्या कह रहा है? सी.आर. दास के विचार किससे मिलते जुलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 141 क्या कह रहा है? वर्ष 1931 में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? प्रश्न है वर्ष 1931 में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, रोलेट ट्रेड के विरोध में जलियांवाला बाग की जनसभा में जनरल डायल के नेतृत्व में भीषण और नरसंहार हुआ। यह घटना किस तिथि की थी? बताइए सही आंसर इसका। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 143 क्या कह रहा है? इसमें निम्न घटनाओं में से कौन सा क्रम सही घटनाक्रम में है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इसके ABCD 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ, फिर असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, पहले स्वदेशी आंदोलन, फिर नंबर 1 असहयोग आंदोलन, फिर नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर लास्ट में आया भारत छोड़ो आंदोलन। इसलिए इसका कौन सा नंबर सही होगा? बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में गदर पार्टी किसने स्थापित की? प्रश्न है अमेरिका में गदर पार्टी किसने स्थापित की? वीर सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, दादा भाई नौरोजी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए नंबर आएगा, वीर सावरकर। प्रश्न नंबर 145 देखिए, 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भारतवर्ष के लिए तत्काल औपनिवेशिक स्वराज्य देने की संस्तुति की गई। इस रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर लिया। बताइए इस रिपोर्ट का रचयिता कौन था? सही आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट अगला प्रश्न 146 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम, क्या कह रहा है इसमें कह रहा है 31 दिसंबर 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147। इसमें है 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, कहाँ हुआ था? ये हुआ था मालाबार में। तो इसका सही आंसर सी नंबर, मालाबार हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 148 आएगा, इस साइड में मिलेगा हम। प्रश्न 148 में देखिए क्या कह रहा है, महात्मा गांधी ने नमक कानून के तोड़ने के संबंध में दांडी की प्रसिद्ध यात्रा की। बताइए दांडी किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, गुजरात में है। फिर प्रश्न नंबर 149 देखिए, दांडी यात्रा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1930 में। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर डी नंबर है, 1930 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 150 देखिए,
किस मुकदमे के सिलसिले में भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, बताइए, 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे, किस मुकदमे के सिलसिले में भगत सिंह को फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, लाहौर षड्यंत्र केस में। कौन से केस में? लाहौर षड्यंत्र केस में। प्रश्न नंबर 151 देखिए, प्रश्न नंबर 151 में क्या कह रहा है? क्रिप्स मिशन डूबते बैंक के नाम आने वाली तारीखों में दिया हुआ चेक था, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 152, कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न 152, कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर डी नंबर, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 153, लाल कमीज आंदोलन का उद्देश्य था, लाल कमीज आंदोलन का उद्देश्य था, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटिशों को भारत में उखाड़ फेंकना। लाल कमीज आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिशों को भारत से उखाड़ फेंकना। इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 154 आएगा हमारा। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 154 में? भारत के लिए संविधान सभा बनाने की घोषणा किसने की? प्रश्न नंबर 154 में क्या कह रहा है? भारत के लिए संविधान बनाने की घोषणा किसने की? इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कैबिनेट मिशन ने। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 155, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर है रहमत अली। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 156 नंबर। क्या है? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध खुदाई खिदमतगार नामक संगठन बनाया गया है, यह संगठन किसने और किस सन में बनाया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर अगले पन्ने में मिलेगा हमको। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्यूब खान 1929 में, लियाकत अली 1936 में, अब्दुल गफ्फार खान 1930 में, मौलाना अब्दुल कलाम 1931 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। क्या हो जाएगा इसमें? अब्दुल गफ्फार खान 1930। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 157 क्या कह रहा है? जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने प्रथम बार किस वर्ष और किस सम्मेलन में विधिवत पाकिस्तान के गठन की मांग की? प्रश्न है, जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने प्रथम बार किस वर्ष और किस सम्मेलन में विधिवत पाकिस्तान के गठन की मांग की? बताइए इसका आंसर। सही आंसर इसका आ जाएगा बी नंबर, 1940 लाहौर सम्मेलन में। कौन से सम्मेलन में? लाहौर सम्मेलन में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं 158, करो और मरो का नारा किसने दिया? ये तो सभी को मालूम होगा, करो और मरो का नारा किसने दिया था? बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर का आंसर सही है। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस तिथि को और कहाँ पारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 8 अगस्त 1942 को। कहाँ पे? बम्बई में पारित किया। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 159 का आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है 160। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 160 में क्या दिया है। 16 अगस्त 1946 को किसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दी, 4 ऑप्शन में सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 161। प्रश्न नंबर 161 में क्या दिया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यह संगठन वैचारिक दृष्टि से क्या था? समाजवाद। इसका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, समाजवाद की ओर उन्मुख था। अगला प्रश्न 162 नंबर का प्रश्न देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है बी नंबर, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 163 आएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 163 में क्या कह रहा है। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? प्रश्न क्या है? ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सा काम ग्राम पंचायत का नहीं है? बताइए यहाँ से। बी नंबर, शिक्षा। शिक्षा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 165, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद का, उपरोक्त सभी का।
तो यहाँ पे प्रश्न पूछा भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। ये तीनों का भारत के संविधान में उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 166 क्या कह रहा है, हमारे संविधान में गवर्नर के पद पर नियुक्ति के संबंध में क्या योग्यताएं हैं। हमारे संविधान में गवर्नर के पद पर नियुक्ति के संबंध में क्या योग्यताएं हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी भी लाभप्रद पर ना हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम हो और उपरोक्त में सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है। प्रश्न है संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, अध्यक्ष लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य न्यायपालिका का नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन सा आंसर आएगा। इसका सही आंसर है डी नंबर, अपराधियों को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य न्यायपालिका का नहीं है, वह है अपराधियों को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाना, यह कार्य उनका नहीं है। प्रश्न नंबर 169 देखिए, दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य का अनर्हता का प्रश्न उठता है कि वह अनर्ह हो गया है या नहीं, तो इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा। तो इसका आंसर डी नंबर आएगा, उस सभा का सभापति, सभाध्यक्ष जिसका वह सदस्य है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 169 समाप्त हुआ। और इस प्रकार आज हमने आपको यहाँ पे जो आपकी कौन सी परीक्षा, नेशनल मेरिट मेंस परीक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षा कब होने वाली है, यह परीक्षा आपकी 6 नवंबर को है, उसके आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं। यदि ये प्रश्न आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।